आप लोगों ने अक्सर नोट किया होगा कि कुछ लोगों को किसी काम या कारोबार में मुसलसल नुकसान हो रहा होता है। इनके साथ बदकिस्मती का ईंट कुत्ते का बैर होता है। जितना मर्जी मेहनत करें नतीजा सिफर निकलता है। मेरे बचपन का एक वाकया है। एक रिश्तेदार खातून को मुर्गियां पालने का बहुत शौक था। उन्होंने 2-3 मुर्गियां खरीद कर कारोबार का आगाज किया। साथ में इनकी बदकिस्मती ने भी कमर कस ली। मुर्गियों की निगहबानी के लिए एक अदद मुर्गा भी ले आई। ये मुर्गा बड़ा जालिम और मार कुटाई का शौकीन था। तीनों मुर्गियों की जमकर पिटाई लगाता और ऐसा सफाक था कि तीनों को मार मार कर अधमुआ कर देता। किसी एक से भी लगाव ना रखा। इनके सर के बाल तक नोच लिए। जब इन खातून ने देखा कि ये वहशी मुर्गा किसी सूरत माइले बेकरम नहीं, तो इन्होंने मुर्गा ज़िबा करा दिया। वो दिन मुर्गियों की जिंदगी का शानदार दिन साबित हुआ। इनकी खुशी देखने वालों को भी वाज़ह महसूस हो रही थी। चंद दिन गुजरे, इन्होंने मैके जाने की ठानी और 3 मुर्गियों की तैयारी भी साथ में मुतवक्का थी, क्योंकि ये अपने मैके जाकर इनकी तादाद बढ़ाकर लाना चाहती थी। इस नेक मकसद के लिए इन्होंने 2 दर्जन के करीब अंडे भी ले लिए थे। अब हुआ यूं कि जिस बस से ये अपने गांव को रवाना हुई, कंडक्टर ने मुर्गियों वाली बास्केट को बस के इंजन वाली जगह पर रख दिया। और जब ये अपने गांव पहुंची, 2 मुर्गियां इंजन से निकलने वाली हीट को बर्दाश्त न कर पाईं और घर पहुंचने तक जान से हाथ धो बैठी। आंटी सख्त कबीदा खातिर हुई। अब इनकी उम्मीदों का मरकज एक मुर्गी बची थी। 1.5-2 महीने बाद जब ये वापस आई, 1 मुर्गी और 1 दर्जन के करीब चूजे इसके हमरा, और आंटी इस इजाफे पर बहुत खुश थी। सुबह और शाम इन चूजों की खिदमत में जुट गई। जब मुर्गी ने देखा कि ये मोहतरमा इनके बच्चों की माँ बन चुकी हैं और मुर्गी को कोई खसूसी जिम्मेदारी ना रही, तो ये बच्चों को वो बुनियादी चीजें सिखाने से भी गफलत बरतने लगी जो आंटी किसी सूरत ना सिखा सकती थी, जैसा कि जंप लगाकर दीवार के साथ जुड़े दरख्तों पर चढ़ना या तमीज से खाना। 2-3 चूजों ने इतना खाया कि बदहजमी का शिकार होकर मर गए। गर्मियों के दिन थे। चूजे अब छोटे छोटे मुर्गियों में बदल चुके थे। बाकी हमसाइयों की मुर्गियां भाग कर एक छलांग लगाती और फ्लाइंग करते हुए दरख्तों पर चढ़कर बैठ जाती। अब आंटी चाहती थी कि इनकी मुर्गियां भी इस महफूज जगह पर बैठें, लेकिन इन मुर्गियों की हिम्मत न पड़ती। आखिर एक दिन आंटी ने इनमें से एक मुर्गी को उठाया और ऊपर फेंका। मुर्गी बदहवास होकर रोती पीटती एक दरख्त पर विराजमान हो गई। अब इस मुर्गी की देखा देखी चूजों की भी बारी आई। आंटी ने फेंका, ये दरख्त पे जा बैठे। बड़े खुश हुए और दूसरे दिन ओवर कॉन्फिडेंट होकर खुद ही सबने छलांगे लगा दी। चंद एक तो खुशकिस्मती से बच गए, बाकी सब दीवार के पार झाड़ियों में जा गिरे, जहां कुत्ते बिल्लियां इस दावत के मुंतजिर थे। आंटी के घर से बाहर निकलते तक ये 5 चूजे लकमाए अजल बन चुके थे। इनको बड़ा सदमा हुआ। बाकी जो रह गए थे, इनको अगले दिन दरख्त पर फेंकने की प्रैक्टिस मनसूख करके दरबे में बंद कर दिया। इधर बिल्लियों के मुंह को लहू लग चुका था और वो आंटी की तरफ से किसी गलती के इंतजार में थी। वो दिन बड़ा जल्द आन पहुंचा। एक दिन बिल्ली आंटी से नजर बचाकर दरबे में छुप कर बैठ गई। शाम होते ही आंटी ने मुर्गी को दरबे में बंद कर दिया और बच्चों को दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया, क्योंकि बारिश की वजह से ये थोड़ा लीक हो रहा था। इधर मुर्गी अपने साथ मौत के फरिश्ते को कैद पाकर बड़ा चिल्लाई, बेहतरे हाथ पांव मारे, लेकिन आंटी ने पलट कर न देखा। यही समझा कि बच्चों की जुदाई पर परेशान है। बिल्ली सारी रात आराम आराम से मुर्गी को खाती रही और बारिश को एंजॉय करती रही। सुबह जब जाके दरबे का दरवाजा खोला, मुर्गी की बजाय बिल्ली निकली और वो भी टहल टहल मटक मटक कर। इनकी तो रूह ही फना हो गई। फौरन अंदर झांका जहां मुर्गी के बस पर बचे हुए थे। सीख पा होकर वापस पलटी, लेकिन बिल्ली तब तक किसी करियाना स्टोर से पेप्सी या कोक पीने जा चुकी थी, क्योंकि हाजमा भी तो करना था। अब बाकी बच गए 3-4 चूजे। इनकी उम्मीद का ये आखिरी सहारा थे। बदकिस्मती ने अब आखिरी बार यूं किया कि ये चारों के चारों मुर्गे निकले। आंटी को पोल्ट्री से मिलने वाला ये आखिरी सदमा साबित हुआ। ये घर में कम और हमसाइयों की मुर्गियों के पास ज्यादा पाए जाते। इससे पहले कि ये मुर्गे हमसाइयों के घर दामाद जा बनते,
आंटी ने इन चारों को कसाई के हाथ बेच दिया और मुर्गियां पालने से तौबा कर ली। Ha ha ha.